नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टीईटी की। टीईटी को लेकर के और उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज अपनी बात प्रमुखता से रखी। पूरी बात बताऊं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीईटी या सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की इन बुक्स को ले सकती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की जो बुक्स हैं वो काफी अच्छी होती हैं। इनकी स्टडी गाइड भी आती है, यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में इनका सॉल्व पेपर भी आता है सीटेट का। और इनकी खासियत ये है कि इनमें प्रश्नों में आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी और सभी प्रश्नों के जो आंसर है वो काफी विस्तृत हैं और अगर घुमा फिरा करके भी पूछा जाएगा तो आप लोग उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। इस समय इनका एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें इनके जितनी भी बुक्स हैं सभी में 50% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये जो बुक्स हैं वो अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध है। वैसे तो बुक में मिल जाएंगे बुक स्टोर पर, और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड। और वैसे भी आप लोग जानते भी हैं कि टीईटी अब कितना अनिवार्य हो गया है। और मैं हमेशा से पहले भी जोर देता रहा हूं कि आप लोग जैसे ग्रेजुएशन करते हैं वैसे ही सभी योग्यताएं अपने पास रखें। और आजकल तो इतने बदलाव हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। किस किस भर्ती में टीईटी लागू हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी तो प्राथमिक में टीईटी लागू हुआ है, अभी तो जूनियर में टीईटी लागू हुआ है, और अब टीजीटी, पीजीटी और एलटी की जो वैकेंसी है इसकी भी चर्चाएं, पीजीटी की नहीं, माफ करिएगा, टीजीटी और एलटी की भी चर्चाएं हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव और भी बहुत सारे जो सांसद हैं उन्होंने इस मुद्दे को रखा कि टीईटी को अनिवार्य ना किया जाए पुराने शिक्षकों के लिए। नए शिक्षकों के लिए तो अनिवार्य रहेगा ही रहेगा क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन है। इनका ये कहना है कि जो पुराने शिक्षक हैं जो पहले की सेवा शर्तों को पूरा कर रहे थे उनके लिए टीईटी लागू करना अन्याय है। सुनिए आप इस वीडियो को जिसमें इन्होंने टीईटी की भी बात की है और नई शिक्षक भर्ती के लिए भी बात की है। सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। स्वराज जी, बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद यह तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए, या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का भाव है। सभापति जी बात पूरी आने दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं, इससे मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें। और नहीं करते हैं तो ये Thank you. Through you, Chairperson, Madam, I'd like to draw the attention of the House. उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं, इसलिए मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं, इसलिए मेरी सभापति जी आपके तो ये सुना आप लोगों ने, नई शिक्षक भर्ती की बात भी कही है, लेकिन ज्यादा तो ये समय कम मिला इसलिए ज्यादा जोरदार तरीके से नई शिक्षक भर्ती की बात नहीं रखी जा सकी। और उन्होंने केवल इतना कहा कि 2 लाख, कुछ इस तरीके से कहा कि 2 लाख जवान या इंजन, पता नहीं क्या, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन वो मुद्दा जो 2 लाख रिक्त पद है प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर के, उन्हीं को इन्होंने उठाया था।
अच्छी बात है, कम से कम रोजगार के मुद्दे को उन्होंने आगे रखा। लेकिन जिस तरीके से टीटी के मुद्दे को रखा, उसी तरीके से नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को भी रखना चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी रखना चाहिए। अगर कोई भी समाजवादी पार्टी के कोई छात्र देख रहा हो या नेता देख रहा हो तो वो बात यहाँ पहुंचा विपक्ष के पास, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो अन्य लोग हों। ये एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसकी रुकी हुई भर्तियां। तो टीटी की अनिवार्यता को लेकर के सांसद वगैरह पत्र भी लिख रहे हैं, और आज आपने देख ही लिया, आगे देखते हैं क्या होता है। और सांसदों की मांग है, विपक्ष की मांग है, शिक्षकों की मांग है कि सरकार कोई ऐसा अध्यादेश लाए कि पुराने शिक्षक जितने भी हैं, रिटायर होने वाले जो शिक्षक हैं, 2009 के पहले के जो शिक्षक हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से छूट मिल जाए। अगली सूचना बीपीएससी टीआरई 4 की है। पहले देख लीजिए थोड़ा सा आज की ताजा अपडेट। आज की ताजा अपडेट ये है कि कुछ जिलों का रोस्टर क्लियर हो गया है। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक भर्ती नहीं आएगी। लेखा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टीआरई 4 के तहत आरक्षण समाशोधन अभी तक 14 जिलों से आरक्षण समाशोधन होकर मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। 14 जिलों का। शेष जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो बिहार में 38 जिले हैं और लिखा कि 14 जिलों का आरक्षण समाशोधन प्राप्त हो चुका है, और बाकी से कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर भेजिए। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, यानी कि 10 जनवरी के आसपास आ सकता है। स्टेट का रिजल्ट और ये जो भी चीजें हैं सारी इस महीने पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद आपका जनवरी के फर्स्ट वीक या 10 जनवरी के पहले तक चर्चा है कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। लेकिन एक और बात है कि अभी जो समाचार पत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि 26,000 भर्तियां आएंगी केवल, और विद्यार्थियों की मांग है कि जब प्रदेश में 1,20,000 पद रिक्त हैं तो 1,20,000 पदों पर भर्ती की जाए। इसको लेकर के सभी विद्यार्थी कल एक ट्विटर अभियान करेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 1,20,000 पदों पर भर्ती आए तो आप लोग भी ये ट्वीट कल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कल सुबह 11 बजे है वह रिलीज टीआरई 4 विद 1,20,000, क्योंकि विज्ञापन जारी होने वाला है। और बिहार में क्या है कि वहां की सरकार मानती भी है। सरकार ने डोमिसाइल को लेकर के विद्यार्थियों ने कहा तो वो डोमिसाइल की बात मान गए। आपने देखा ही होगा वहां पर 85% तक आरक्षण हो गया वहां के लोगों का। और विद्यार्थियों ने एक और वहां पर अभियान चलाया कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट होना चाहिए, सरकार वो बात भी मान गई। तो बहुत सारी चीजों को हमने देखा है, वहां पर सरकार झुक जाती है, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। और अब ये इन्होंने ये अभियान रखा है। देखिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वहां पर एक बड़ी भर्ती है तो आप लोग इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। कल ज्यादा ज्यादा आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। चलिए, जब शिक्षक भर्ती की बात हो रही है तो थोड़ा सा एक और आप लोगों को अपडेट दे दूं कि जिन विद्यार्थियों ने केवीएस और एनवीएस के लिए आवेदन ना किया हो तो आज ही इसकी लास्ट डेट है, विद्यार्थी आवेदन कर दें। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन आज की 14,967 पदों पर भर्ती आ चुकी है। 14 नवंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है और आज इसकी लास्ट डेट। अभी तक डेट बढ़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परीक्षा के बारे में भी बता दिया गया कि 10 और 11 जनवरी को इसकी परीक्षा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और आपको पता है कि प्रयागराज में इस समय विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। पूरे प्रदेश की विद्यार्थी आक्रोशित हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली से। विद्यार्थियों ने ऐलान किया कि 15 तारीख को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और इन विद्यार्थियों की ये मांगे हैं कि जो भी पुरानी भर्तियां हैं, चाहे नई भर्तियां हों, किसी भी भर्ती का उत्तर यूपीपीएससी समय से अंक पत्र जारी नहीं करता है, कट ऑफ नहीं बताता है, और विद्यार्थियों के जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनको गंभीरता से नहीं लेता है, कोई सुधार नहीं करता है। विद्यार्थी 15 दिसंबर को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में आज विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को फिर भी एक पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं, ये सत्यम मिश्र पीसीएस अपर जिलाधिकारी का ऑफिस है और यहाँ पर कोई उनकी जगह पर कोई अधिकारी है जिसको ये ज्ञापन दे रहे हैं। आशुतोष पांडे, पंकज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मोनू ये पीछे खड़े हैं यहाँ पर। और क्या क्या मांगे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये है ज्ञापन आज का। ये देखिए यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच पंकज पांडे, ये मोहर लगी हुई है आज की। और केवल आप लोग ये देखिए, मांग संशोधित उत्तर कुंजी तत्काल जारी किया जाए, सभी वर्गों का श्रेणी क्रम कटऑफ जारी किया जाए, भर्तियों का मार्क लिस्ट जारी किया जाए, ओएमआर की कार्बन कॉपी आयोग अपनी वेबसाइट पर दे दे सभी विद्यार्थियों को ओएमआर। और पाठ्यक्रम में जो मेंस का पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा होता है उसको भी आंसर की उसकी भी जारी करे, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है। लोक सेवा आयोग पूर्व की भांति 15 या 18 गुना विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने की व्यवस्था को पुनः लागू करे। और 25 के घोषित रिजल्ट में 15 गुना या XYZ गुना क्वालिफाई के मामले को स्पष्ट करे कि आखिरकार 15 गुना विद्यार्थी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, कितने गुना विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोक सेवा आयोग बहुत चीजें छुपा रहा है। एक सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी तक कोई चर्चा नहीं करता है, बाकी के विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि लोक सेवा आयोग जिसमें जिन भर्तियों में सिंगल चल रहा है उसका आंसर की कभी उसकी जो मार्कशीट है वो कभी देता ही नहीं है और ना ही उसकी रिवाइज आंसर की देता है। ये LT ग्रेड
2018 की भर्ती है, लगभग 6 साल हो चुके हैं इस भर्ती, 6-7 साल। इस भर्ती का आज तक मार्कशीट जारी नहीं हुई है वेबसाइट में। आरटीआई के द्वारा तो देखा होगा आपने कट ऑफ वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे जारी किया जाता है ना कि भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, छात्रों ने ज्वाइन कर लिया है, अब सभी विद्यार्थियों के अंक पत्र जो फेल हैं, पास, सभी लोग देख लें कि हमारे कितने नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, हमको कितने नंबर प्राप्त हुए थे, कुछ बदला हुआ या नहीं हुआ है, रिवाइज आंसर कुछ भी नहीं पता, 7 साल हो गए हैं। तो ये हाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। RO 2021 की भर्ती है, कहाँ है उसके नंबर? तो इसीलिए विद्यार्थी आक्रोशित हैं इस समय, और इसीलिए उत्तर प्रदेश विद्यार्थी अब एक बड़ा धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।